कुछ देर बाद नजाशी ने सर उठाया, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछा और कहा, खुदा की कसम, इस कलाम से सच्चाई की बू आती है। यह ऐसा ही कलाम मालूम होता है जैसा कि तौरात में है। मैं इकरार करता हूँ कि यह कलाम इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि यह खुदा का कलाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी विलादत से लेकर फतह मक्का तक। नजाशी का दरबार। सुबह के वक्त मक्का के कुफार को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान हिजरत करके हबशा की ओर चले गए हैं। यह एक नई बात थी। इससे मक्का के काफिरों में हलचल मच गई। उन्हें ख्याल हुआ कि मुसलमान हबशा में जाकर हमारे माबूदों की बुराइयां बयान करेंगे। इससे उनके मजहब की बेहद तौहीन होगी। वे सब लोग एक जगह जमा हुए और अगली तदबीर पर मशवरा करना शुरू किया। तय हुआ कि 60-70 बहादुर जवानों को मुहाजिरों का पीछा करने के लिए रवाना किया जाए। अगर मुहाजिर वापस आने पर तैयार हो जाएं तो ठीक है, वरना सबको कत्ल कर डाला जाए। 70 आदमी भेज दिए गए। ये लोग ऊंटों पर सवार होकर तेजी से चले, लेकिन जब जद्दाई पहुंचे तो मालूम हुआ कि अब हबशा जाने वाला कोई जहाज नहीं है। जो जहाज बंदरगाह पर खड़ा था वो मुहाजिरों को लेकर जा चुका है। कुफारे मक्का को बड़ा गुस्सा आया, पर वे कर ही क्या सकते थे। मुहाजिर उनकी पकड़ से बाहर हो गए थे। ये गुस्सा अब उन मुसलमानों पर और ज्यादा निकलने लगा जो मक्के में मौजूद थे। उन्होंने अब उनकी जबरदस्त निगरानी शुरू कर दी और उन पर जुल्म की चक्की भी तेज चला दी। दर्द भरे जुल्म सितम से मुसलमान इतने तंग आ गए कि उनका मक्का मुकर्रमा में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। इसलिए तंग आकर चुपके चुपके उन्होंने भी खुफिया तौर पर हिजरत शुरू कर दी। 2-2, 4-4 करके रोजाना रात को छिप कर निकल जाते और जद्दाई में पहुंचकर जहाज़ों के इंतजार में छिपे रहते, और जब कोई जहाज जाने लगता उस पर बैठकर हबशा रवाना हो जाते। कुफारे मक्का के जुल्मों से तंग आकर हजरत जाफर बिन अबू तालिब ने भी हिजरत की, और वो भी अपने मुसलमान भाइयों के पास हबशा पहुंच गए। इस तरह 70-80 मुसलमान हिजरत करके हबशा में जा पहुंचे और वे निहायत इत्मीनान से जिंदगी बसर करने लगे। दुश्मनों को जब मालूम हुआ कि मुसलमान हबशा में खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं तो उनके सीने पर सांप लौट गए। उन्होंने फौरन मजलिस शूरा बुलाई। सभी बड़े लोग जमा हो गए। जोरदार तकरीरें हुई। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया। आखिर में ये बात तय पाई कि नजाशी के हुजूर में कीमती तोहफे लेकर एक वफद हाजिर हो जो बादशाह के दरबारियों को हमवार करके मुसलमानों की वापसी की मांग कराए। मक्का के कुरैश और हबशा के बादशाह नजाशी के बीच पहले तिजारती ताल्लुकात थे, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि हबशा का शाह इन बेकस व बेचारे मुसलमानों को उनके वफद के साथ भेज देगा। वफद तैयार किया गया। अम्र बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु को वफद का सरदार बनाया गया और कीमती तोहफे और सामान देकर उन्हें रवाना कर दिया गया। यह वफद बड़ी शान के साथ जद्दाई की ओर रवाना हुआ। जद्दाई से जहाज में बैठकर हबशा जा पहुंचा। चूंकि शानदार वफद था इसलिए पूरे हबशा को इसकी खबर हो गई। मजलूम मुसलमानों को मालूम हा तो वो घबरा गए और उन्हें डर हुआ कि कहीं नजाशी उनको वापस जाने पर मजबूर न करे। उन्होंने तय कर लिया कि हबशा के बादशाह ने अगर हमें वफद के सुपुर्द किया तो हम किसी और तरफ निकल जाएंगे, लेकिन मक्का वापस न जाएंगे। कुरैश के वफद ने दरबारियों को तोहफे तहाइफ देकर इस बात पर तैयार कर लिया कि देश छोड़कर आने वाले मुसलमानों को वापस मक्का जाने पर आमादा करें। उन्होंने वायदा भी कर लिया। इस तरह नजाशी के दरबार में वफद की पहुंच हो गई। नजाशी ने शानदार तरीके से दरबार सजाया। जब वफद दरबार में पहुंचा तो दरबार की सजावट देखकर हैरान रह गया। अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु और अब्दुल्ला बिन रबिया रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़े अदब से झुककर सलाम किया। नजाशी के सामने सलाम के लिए झुक गए। सलाम करके तोहफे पेश किए। नजाशी ने पूछा, अरबो, तुम मेरे दरबार में किस लिए आए हो और क्या चाहते हो? अम्र बिन आस ने कहा, हमारी कौम ने एक होकर हमें आपके हुजूर में इसलिए भेजा है कि हुजूर से अर्ज करें कि हमारे शहर में एक जादूगर पैदा हुआ है, उसका नाम मोहम्मद है। उसने एक नया मजहब ईजाद किया है, ऐसा मजहब जो किसी और मजहब से मेल नहीं खाता, बिल्कुल नया मजहब। हमारे शहर के कुछ नादान लोगों ने इसे कबूल कर लिया है। हमने जब इन पर जोर दिया कि इस नए मजहब को छोड़ दें तो वे बेवकूफ़ वहाँ से भागकर हुजूर की हुकूमत में आ गए हैं। हम उनको वापस ले जाने के लिए हुजूर के दरबार में हाजिर हुए हैं।
नजाशी को उनकी बातों को सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने कहा, नया मजहब इजाद किया है, लोग जादू के शिकार हो गए हैं। ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अम्र बिन आस ने कहा, जनाब, हमको खुद अफसोस है। मोहम्मद ऐसा जादूगर है जो उससे एक बार बात कर लेता है वो उसका आशिक हो जाता है। उसने हमारी कौम में एक नया फितना पैदा कर दिया है, नया मजहब इजाद किया है। हुजूर, आप उन लोगों को बुलाकर मालूम कर लें। नजाशी ने कहा, मैं ज़रूर बुलाऊंगा, मुझे उन्हें देखने का शौक है। वे अपने आप को क्या बतलाते हैं? अम्र बोला, वे खुद को मुसलमान कहते हैं। भला मुसलमान भी किसी मजहब का नाम हो सकता है? अब वजीर उठा, ये बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, हुजूर, ये मुसलमान नए मजहब के मानने वाले हैं। मैं इनसे मिल चुका हूँ। वे अजीब अकीदा रखते हैं, ना यहूदी, ना ईसाई, ना बुत परस्त। मुझे डर है कि कहीं अपने नए मजहब की तबलीग मुल्क हबशा में न कर दें। इसलिए मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को इस वफ़द के साथ रवाना कर दीजिए और अपने मुल्क और अपनी कौम को उनकी शरारतों से बचाइए। नजाशी ने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मुसलमानों को बुलाओ। वजीर ने करमल की तरफ इशारा किया। वो दरबार से बाहर आया, सिपाहियों को साथ लिया और मुसलमानों की ओर चल पड़ा। मुसलमानों को पहले ही डर था। वो सहम रहे थे कि अब क्या होता है। मक्का में उन पर इतनी सख्तियां हुई थीं कि वे वहां जाने पर मौत को तरजीह देते थे। उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि मर जाएंगे मगर यहाँ से हरगिज न जाएंगे। जब ईसाई सिपहसालार उनकी तलबी के लिए आया तो सब लोग उसके दरबार में पहुंचे। सब ने बादशाह को सलाम किया। नजाशी ने उनको बैठने के लिए कुर्सियां डलवाईं। जब सब बैठ गए तो नजाशी ने पूछा, क्या तुमने कोई नया मजहब इजाद किया है जो ईसाइयत और बुतपरस्ती दोनों के खिलाफ है? हजरत जाफ़र जवाब देने के लिए खड़े हुए। हजरत जाफ़र ने फरमाया, ए बादशाह, ए लोगो, हम लोग जाहिल परस्त थे, बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, हराम हलाल की कोई तमीज़ न थी, बदकारियाँ करते थे, पड़ोसियों को सताते थे, भाई भाई पर जुल्म करते थे और हर मजबूत हर कमज़ोर को पीस डालता था। गोया दुनिया भर के ऐब हम में थे। खुदा ने हम पर रहम किया और अपने प्यारे नबी को हम पर भेजा। उस नबी की शराफत, दयानत और सदाकत को हम खूब जानते थे। उसने हमको इस्लाम की दावत दी, हमें सिखाया कि हम पत्थरों को पूजना छोड़ दें, हमेशा सच बोलें, खुरेजी ना करें, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों को आराम दें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें, ज़कात दें। हमने उसकी दावत मानी, खुदा पर ईमान लाए, शरारत और बुतपरस्ती छोड़ दी, बदकारियों से तौबा की। इस जुर्म में हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर सख्तियाँ करने लगी। हम पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिनको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें मजबूर किया गया कि हम फिर तबाही के गड्ढे में गिर पड़ें। हमने तंग आकर पनाह ली। अब ये हम पर फिर से जुल्म व सितम करने के लिए यहाँ से ले जाना चाहते। नजाशी और तमाम दरबारी पूरी तवज्जों से हजरत जाफ़र की बातें सुनते रहे। जब खामोश हुए तो नजाशी ने कहा, जो बातें तुमने बयान की हैं वे तो कुछ बुरी नहीं। हजरत जाफ़र ने कहा, आप इनसे पूछिए कि क्या हम इनके गुलाम हैं? अब मुसलमानों की बात नजाशी के वास्ते से अम्र बिन आस से शुरू हुई। अम्र ने जवाब दिया, इसमें से एक भी गुलाम नहीं है, सबके सब आज़ाद हैं। हजरत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर पूछा, हम में से किसी ने किसी का खून किया है? जवाब मिला, तुम्हारा दामन इस इल्ज़ाम से भी पाक है। हम में से किसी ने किसी का माल चुराया है? नहीं। हम में से कोई आपका या आपकी कौम के किसी आदमी का कर्ज खाए हुए है? ये बात भी नहीं है। क्या तुम्हारी दिली मंशा यह नहीं है कि हम तुम्हारे मजहब में लौट आएं? बेशक हम यही चाहते हैं। क्या तुम बुतों को नहीं पूजते हो? हमारे बाप दादा का मजहब यही है। तुम्हारे बाप दादों का भी यही मजहब था, अब तुमने नया दीन अपना लिया है। जब नजाशी ने देखा कि बात बढ़ती जा रही है तो दोनों को खामोश रहने का हुक्म दिया। दोनों चुप हो गए। नजाशी ने हजरत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम्हारे नबी पर कोई किताब भी नाजिल हुई है? हजरत जाफ़र ने जवाब दिया, हाँ, हमारे मोहतरम नबी पर कुरान मजीद नाजिल हो रहा है। उसने फिर पूछा, तुम्हें कुरान का कोई हिस्सा याद है? याद है, तो सुनाओ। तमाम मुसलमान हाथ बांधकर खड़े हो गए। हजरत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। आपने बड़ी अच्छी आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, जिसमें कहा गया था, तेरे परवरदिगार की रहमत बंदा ज़करिया को याद करती है। जिस वक्त उसने अपने पालनहार को धीरे से पुकारा, उसने कहा, ए परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ सुस्त हो गई हैं, मेरे सर ने बुढ़ापे का शोला मारा है, और मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकारने में बदनसीब न था, और मैं डरता हूँ कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरी औरत बांझ है। ए मेरे परवरदिगार, मुझे औलाद बख्श ताकि मेरा वारिस हो, और ए मेरे परवरदिगार,
उसे पसंदीदा कर। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी अच्छी आवाज़ में कुरान मजीद पढ़ रहे थे कि तमाम दरबार उस प्यारी आवाज़ एबार का या नजाशी, वजीर, दरबारी सब सर झुकाए बैठे बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। नजाशी की शान कह रही थी कि वह बहुत कुछ जब्त कर रहा है, उससे न रहा गया और बेकाबू होकर उसके आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ और आयतें पढ़कर खामोश हो गए। देर तक आपकी आवाज़ गूंजती रही। कुछ देर बाद नजाशी ने सर उठाया, रेशमी रुमाल से आंसू पोंछा और कहा, खुदा की कसम, इस कलाम से सच्चाई की बू आती है। यह ऐसा ही कलाम मालूम होता है जैसा कि तौरात में है। मैं इकरार करता हूँ कि यह कलाम इंसान का कलाम नहीं है, बल्कि यह खुदा का कलाम है। नजाशी के इन लफ्ज़ों से जहाँ मुसलमान इसलिए खुश हुए कि उन्हें उम्मीद हुई कि बादशाह नजाशी उन्हें कुरैश के वफ़ के हवाले न करेगा, वफ़ वालों को यह डर हुआ कि शायद वे यहाँ से नाकाम हो जाएंगे। अम्र बिन आस ने नजाशी से कहा, हुजूर, गज़ब तो यही है कि जब वो कलाम पढ़ते हैं जो मोहम्मद उनको लिख कर देता है तो सुनने वाले पर बड़ा असर होता है। ये कलाम खुदा का कलाम नहीं है, बल्कि मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाफ़र को अम्र की इस बेहुद बात पर बड़ा गुस्सा आया, और गुस्से की वजह यह थी कि अम्र अच्छी तरह जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ हैं, लेकिन नजाशी को धोखा देने के लिए अब कह रहा था कि वो लिख कर देते हैं। उन्होंने जोश में आकर कहा, अम्र, सच बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं? नजाशी भी बोल पड़ा, लगता है तुम झूठ बोलते हो। जब तुम इस बात के कायल हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो एक अनपढ़ का कलाम इतना जोरदार कैसे हो सकता है? तासुब ने तुमको अंधा कर दिया है। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। अम्र डर गया। उसे डर हुआ कि शायद नजाशी उसे और उसके साथियों को दरबार से न निकलवा दे। उसने फौरन कहा, एक बात कहने की रह गई है। नजाशी ने पूछा, वो क्या है? अम्र ने कहा, ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं। उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते। एक पादरी ने खड़े होकर अम्र के इन लफ्ज़ों की तायद की और कहा, यह बात बिल्कुल सही है। ये नए मजहब के मानने वाले खुदावंद यानी हजरत ईसा की शान में गुस्ताखी की बातें करते हैं। ये सुनकर नजाशी को गुस्सा आ गया। उसने हजरत जाफ़र से कहा कि क्या ये सही है कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते थे? हजरत जाफ़र ने पूरी हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, ये बात भी गलत है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उनकी शान में वही कहते हैं जो खुदा ने उनकी शान में फरमाया है। क्या है? नजाशी ने कहा। हजरत जाफ़र ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और उसका हुक्म है उनको मरियम की तरफ डाल दिया और रूह की तरफ से हैं। नजाशी ने कहा, खुदा की कसम, इंजील में भी यही लिखा है। तुम सच कहते हो। अब अम्र को यकीन हो गया कि नजाशी मुसलमानों को उनके हवाले न करेगा। उसने कहा, बादशाह, हमारे यह आदमी हैं जो हमसे, अपनी कौम से और अपने मुल्क और अपने माबूदों से बागी होकर भाग आए हैं, इसलिए आप इनको हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर है। नजाशी को जोश आ गया, बोला, हरगिज़ नहीं, उन्हें मेरे मुल्क से कोई ताकत नहीं ले जा सकती। तुम मुझको लालच देने के लिए ये तोहफे लाए हो, इन तोहफों को वापस ले जाओ और कुरैश के सरदारों से कह दो कि हबशा का बादशाह एक मुसलमान को भी तुम्हें वापस न देगा, और ए मुसलमानों, तुम आज़ाद हो, पूरी बेफिक्री से तुम यहाँ रहो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। हजरत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु और तमाम मुसलमानों ने नजाशी का शुक्रिया अदा किया। वो नजाशी के दरबार से विदा होकर अपने ठहरने की जगहों पर चले गए। कुरैशी वफ़द तमाम तोहफ़ों को लेकर बड़ी बददिली से विदा हुआ और उसी दिन जहाज़ पर बैठकर जद्दाई की तरफ रवाना हो गया। मक्का वालों को पूरा यकीन था कि हबशा का बादशाह नजाशी मुसलमानों को वफ़ के हवाले कर देगा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तमाम मुसलमानों को कैद कर देंगे ताकि वे बाहर न जा सकें, न किसी से मिल सकें। चाहते तो ये थे कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें, लेकिन मुसलमान किसी एक कबीले से ताल्लुक़ न रखते थे, इसलिए उन्हें यह अंदेशा था कि अगर एक कबीला भी किसी एक मुसलमान के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ तो फिर तमाम कबीलों में लड़ाई छिड़ जाएगी। और चूंकि आए दिन की लड़ाइयों ने उनका तमाम कस बल निकाल दिया था, इसलिए वे किसी एक लड़ाई के लिए भी तैयार न थे जिससे कि तमाम अरब में आग लग जाए और अरब का अमन व अमान खाक में मिल जाए। इस डर से वे मुसलमानों को कत्ल करने में एहतियात कर रहे थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जितने मुसलमान हैं उन सबको एक जगह जमा करके कैद कर दें और बहुत कड़ाई से उनकी निगरानी की जाए। ये ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि वफद आ गया और उसने अपनी नाकामी की पूरी दास्तान कुरैश को कह सुनाई। वफद के नाकाम आने से मक्का के तमाम काफिरों को बड़ा रंज हुआ।
हबशा के बादशाह नजाशी पर भी गुस्सा आया, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हबशा के बादशाह पर चढ़ाई कर देते और उससे तलवार के बल पर अपनी मांग मंजूर करा सकते। इसलिए खामोशी को ही बेहतर समझा। उन्हें यह डर था कि शायद हबशा के मुसलमान मसीही बादशाह नजाशी को मक्के पर न चढ़ा लाएं। इसलिए उन्होंने खुफिया तरीके से लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जद्दाई में जासूस भेज दिए ताकि जब वे ईसाई फौज को आता देखें तो मक्के वालों को खबर कर दें।